हमने पाया कि हमारा अभियान ठीक ठाक से चल रहा है और आज से लेकर के अब तक जो बाकी समय बच गया हम भी वहां जाएंगे और जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहती है भाजपा, जिस तरह से जनता का वोट को लूटने चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग उतरेंगे और गली गली डोर टू डोर हम लोग प्रचार में जाएंगे और सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उन्माद के खिलाफ, दंगा के खिलाफ और मुसलमानों को जो उसने टारगेट किया, मुसलमान की नागरिकता छीनने का जो उन्हें ऐलान किया। भाजपा के लोग शराब पी रहे हैं, बोलने नहीं आता है इन लोग को, इन लोग की जुमलेबाजी है, इन पर और जनता का भरोसा नहीं रह गया है। हम भारी जीत जीतने जा रहे हैं। इस जीत का असर 2024 के भाजपा भगाओ आंदोलन में पड़ेगा और भाजपा की शिकस्त होगी। जो मुद्दा अभी हम राजद कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और राजद के अंदर सभी अलायंस पार्टियों का आज बैठक हुआ है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के नेता महबूब आलम सर है। सर, क्या बैठक हुई है, क्या बातें हुई? बैठक में जो कुर्नी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो हमारे जदयू का उम्मीदवार है उसके लिए जो हमारा अब तक अभियान चला, हमारा अभियान की सफलता कितनी हुई और नहीं हुई, उसी के मूल्यांकन के लिए कुर्नी पर हम लोगों ने बैठक की। इसमें महागठबंधन के तमाम दल के नेता थे और उनकी अगुवाई, उसकी अध्यक्षता राजद के अध्यक्ष जो आदरणीय जगदानंद बाबू कर रहे थे। हमने पाया कि हमारा अभियान ठीक ठाक से चल रहा है और आज से लेकर के अब तक जो बाकी समय बच गया हम भी वहां जाएंगे और जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहती है भाजपा, जिस तरह से जनता का वोट को लूटने चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग उतरेंगे और गली गली डोर टू डोर हम लोग प्रचार में जाएंगे और सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उन्माद के खिलाफ, दंगा के खिलाफ और मुसलमानों को जो उसने टारगेट किया, मुसलमान की नागरिकता छीनने का जो उन्हें ऐलान किया, इन सब के खिलाफ में हम लोग प्रचार करेंगे और कुर्नी में निर्णायक जीत होगी। में जिस प्रत्याशी को आपने दिया उसका शराब पीते हुए वीडियो वायरल है और वो वार्ड और मुखिया को बुला करके धमका रहा है कि आप हमारे पक्ष में वोट कराइए। बिल्कुल, ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है। भाजपा के लोग शराब पी रहे हैं, बोलने नहीं आता है इन लोग को, इन लोग की जुमलेबाजी है, इन पर और जनता का भरोसा नहीं रह गया है। हम भारी जीत जीतने जा रहे हैं। इस जीत का असर 2024 के भाजपा भगाओ आंदोलन में पड़ेगा और भाजपा की शिकस्त होगी। जो मुद्दा था आपके लिए जब आप लोग विरोधी दल के नेता थे, अब खत्म कैसे हो गया? नौजवानों को रोजगार, अभी तक नियुक्ति पत्र तो आप लोग बांट रहे हैं लेकिन योजना नहीं आ रही है कि आप लोग। अरे हमने अब तक लाखों नौजवानों को रोजगार दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैंपिंग करके नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अभी जुमा 8 दिन हमारी सरकार हुई और हमारे ही रोजगार देने का असर है कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी रोजगार देने की बात करना पड़ रहा है। पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का आज हवन हो रहा है और कहा जा रहा है कि इन लोगों को सद्बुद्धि भगवान दे। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण के लिए लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसी पटना के। इन पर हम लोग बाद में बात करें। अभी कुर्नी है, कुर्नी को जीतना है, उसके बाद हम लोग जनता का कुर्नी में भी आप लोग अति पिछड़ा का टिकट काट दिए ऐसा आरोप। अरे अति पिछड़ा का पैरवीकार कैसे बन गया भाजपा अचानक? भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टी है, सामंतों की पार्टी है, तो वो अति पिछड़ा का पैरोकार कैसे बना? अति पिछड़ा में कोई विभाग नहीं, भेद नहीं है। हम निर्णायक शिकस्त देने जा रहे हैं भाजपा को। तो सहनी और ओवैसी की भी पार्टी वहाँ पे है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा? अरे ओवैसी की पार्टी तो जान रहे हैं भाजपा की बी टीम के रूप में काम करे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट काटने के दावा है? बिल्कुल, कोई मुस्लिम वोट करने नहीं जा रहा। बोले कि मुस्लिम हमारे साथ है, मुसलमानों की बड़ी आबादी, आज तक महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। अरे भारत की जो जनता है, जो जनवादी इसका चरित्र है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति जो आस्था है, हम इसको लेके मुसलमान प्रतिबद्ध। सर, सबसे अधिक वोट मुसलमानों की है, 50,000 वोट है, लेकिन आज तक उनको वहाँ से उम्मीदवारी नहीं मिली, आज तक टिकट। ये सब जो दरार पैदा करने की बात करें, इसमें छोड़िए। अभी पूरा मुसलमान एक है और पूरा संविधान के प्रति हम प्रतिबद्ध है। मुसलमानों को बहकाने की जो लोग साजिश कर रहे हैं वो बीजेपी को मदद कर रहे हैं। मुसलमान भागने वाला नहीं है। वोट का अंतर क्या होगा अगर आप लोग जीतते हैं? भारी जीत होगी, अब देखिएगा, भारी जीत। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम थे। इनका कहना है कि जो पार्टियां सांप्रदायिकता करती है और जो लोगों को बांटने की बात करती है, अब अति पिछड़ा का कैसे हमदर्द हो गई और अति पिछड़ा के नाम पर ये लोग बांट रहे हैं और इनसे लड़ाई हमारी रोजगार के नाम पर है, बेरोजगारी पर है, महंगाई पर है, भ्रष्टाचार पर है। इसी लड़ाई को लेकर हम लोग कुर्नी में जा रहे हैं लड़ने और आज जो बैठक हुई है उसमें ये देखा गया है कि अभी तक जो हमने प्रचार किया इसमें कहाँ
कमी रह गई है, अगर कमी रह गई है तो इसको कैसे पूरा किया जाए। और आज से सातों दल के नेता जो हैं कुटनी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और इस सीट को जीतने का पूरा दावा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार अफवाहें उड़ा रही है कि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो शराब पी रहे हैं, ये अफवाह है। और जो वार्ड और मुखिया को धमकाने की बात है, इसको भी इन्होंने नकारा है और बोला है कि ये गलत बात है, इसको गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। बीजेपी इसी तरीके से राजनीति करके, अफवाह फैला करके सत्ता में आती है और जब सत्ता में आती है तब इसका जो है सामंतवादियों से समझौता होता है, ब्राह्मणवादियों से समझौता होता है, लेकिन अभी अति पिछड़ा का बात कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।